on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमलों की धमकी। ईरान को वापस पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। डील ना करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल तनसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। ईरानी तेल की तनसीबात को आसान हदफ करार दे दिया। वाज़े किया कि तेल तनसीबात पर हमलों से ईरान को दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। 2 से 3 हफ्ते में ईरान में तमाम फौजी मकासद हासिल करने का दावा भी कर दिया। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। खलीजी ममालिक अजीम करार, तमाम खतरात से तहफ़्फ़ुज़ का वादा। वाज़े किया कि वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ी वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अपना हरमत से तेल लेता है और ना लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अपना हरमत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का फिर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी को ना मारा जाता तो आज ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत होता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात तबाह कर दी थी। ईरान ने दूसरे मकाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की कोशिश की। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं। अमरीका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इसराइली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ट्रंप के खिताब से कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर 100 मिसाइल और 200 रॉकेट दाग किए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अवीव, एलात और बनी बराक को निशाना बनाया गया। बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर हमले, हेलीकॉप्टर्स और रेडार तबाह। बहरीन में अब्राहम लिंकन को ड्रोन से टारगेट किया गया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से दोचार। देखा गया ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और एहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. ईरानी फौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौज के खुफिया इजलास पर हमला, 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इजरायली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 45 इसराइली फौजी हलाक और 4 टैंक तबाह करने का दावा कर दिया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। अस्फहान में फ़ज़ाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। असलहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जान बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। जजीरा कशम में वाक़ दोहा पियर और बंदर चाक की तजारती बंदरगाह पर मिसाइल दागे गए।
जिससे साहिली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली फजाइया का तेहरान पर हमला, साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली खराजी साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर भी थे। अमरीका ने ईरान को डील पर मजबूर करने के लिए सिफारती महाज खोल लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस मंगल तक तनाज़े पर सालिसों से बातचीत करते रहे। सदर ट्रंप ने JD वेंस को पैगाम पहुंचाने की हिदायत दी थी। ट्रंप ने पैगाम भेजा कि वो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक JD वेंस ने सख्त पैगाम पहुंचाया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। JD वेंस ने खबरदार किया कि जब तक ईरान मुआहदा ना कर ले दबाव बढ़ाते रहेंगे। ईरान ने अमरीका का जंगबंदी मुज़ाकरात करने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि जारियत करने वालों को सज़ा देने और नुकसानात का मुकम्मल हर्जा न मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहरियों और तनसीबात को निशाना बनाने पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरानी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई के मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज़ बंद कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो उसे नहीं खोल सकती। मोहसिन रज़ाई का कहना है कि किसी भी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने, मुड़ने, गुजरगाह के तंग तरीन हिस्से से गुजरने और दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the job. ट्रंप अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा कि एमेनुएल मैक्रोन की बीवी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। उनका दाया झगड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां। खबर एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमेरिका जाएंगे। ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इजरायली डिवाइसेस बरामद। जासूसी के आलात और मवासलाती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया। ट्रंप की ईरान पर हमलों की धमकियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 4000 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई मंडियों में सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए।
शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत बरवक्त पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम से है। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगान तालिबान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वाज़ेह किया कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के गैर मुतज़लज़ल अज़म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। शारा फैसल, एयरपोर्ट और बलीद के अतराफ तेज़ बारिश। सदर, IIH चंडीगढ़ रोड, टावर, क्लिफ्टन डिफेंस, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की शहरकार में 4 अप्रैल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने बारिश के पेश नज़र पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब। ज़रूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। शरजील मेमन की बारिश के दौरान शहरियों से मोहतात रहने की अपील। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। 100 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा। कच्ची में 50 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। गुलिस्तान में मुसाफिरों से भरी वैन सैलाबी रेले में बह गई। इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को बचा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गर्मी की शिद्दत के बायस अमवात में इजाफा होगा। गर्मी की शिद्दत से दुनिया भर में हर 3 अमवात में से 1 मौत पाकिस्तान में होगी। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब ने 16,000 से ज़ायद मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। पंजाब के आलमी मयार के चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज के लिए 16,500 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन और 11,000 कामयाब ऑपरेशन किए गए। 3,500 से ज़ायद बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज मुकम्मल। CM स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 255 मरीजों की मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांटेशन की गई। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम व तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज़म के शिकार अफराद के हकूक़, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मवाक़े पैदा करने पर जोर। लाहौर के इलाके चोंग में तालिबा पर तेज़ाब फेंकने वाला मुलजिम मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम ने रिश्ता ना देने पर तालिबा पर तेज़ाब फेंक दिया था। लड़की का चेहरा और सर झुलस गया। लाहौर के इलाके काहना से 2 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। मुलजमान ने कुछ दिन कबल डेंगी वर्कर्स और तालिब इल्मों से लूटमार की थी। मुलजमान के कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन, सरकारी लैपटॉप और पिस्तौल बरामद। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्ची खुले नाले में गिरकर जाँ बहक। हिजाब ज़ाहरा घर के बाहर खेलते हुए नाले में जा गिरी थी। लाश नाले से निकाल ली गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चे 7 क्वार्टर में अकेले थे। वालिदैन नीचे घर में काम कर रहे थे। घोटकी में M5 मोटरवे पर टायर फटने से बस उलट गई। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस कराची से पंजाब जा रही थी। कराची के इलाके ड्रग रोड पर निजी यूनिवर्सिटी की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। सवार शदीद जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। एशियन चिल्ड्रन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर ने इनामी रकम के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से रुजू किया गया। चेयरमैन रेसलिंग फेडरेशन ने गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इनामी रकम की सिफारिश की थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सिफारिश पर कोई गौर नहीं किया। दरखास्त में मौक़िफ़। सस्ती बिजली के बजाय फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली बनाने पर नेपरा का नेशनल ग्रिड कंपनी और CPPA के खिलाफ एक्शन।
सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और नेशनल ग्रिड कंपनी पर 6 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। कराची बंदरगाह पर फंसे पुराने कंटेनर्स हटाने के लिए 1 माह की मोहलत। केपीटीओ टर्मिनल ऑपरेटर से शिफ्टिंग प्लान तलब। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो में इजाफा हो गया। भारत आमिराना तर्ज हुकूमत के तहत इंटरनेट बंदिश करने वाले बदतरीन ममालिक में सर फहरिस्त। इंतहा पसंद नजरियात और अंदरूनी खल्फशार में डूबे भारत की इंटरनेट बंदिश से हकायक को छुपाने की कोशिश। भारतीय जरीदे द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा 65 मरतबा भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली से मईशत के बाद समाजी ढांचा भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सेहत का निज़ाम मफलूज, बदख्शा में अद्वियात और दीगर तिब्बी सामान की शदीद किल्लत हो गई। तनख्वाहों के पैसे न होने पर मुतादिद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। ज़लज़ले के झटकों से इंडोनेशिया लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद हो गई। इमारतों को नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए जारी सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। 50 साल बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। 10 रोजा मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। और पीएसएल में हैदराबाद किंग्स को मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त। 225 रन बनाकर भी हार गई। मुल्तान सुल्तान्स के साहबजादा फरहान ने धुआंधार सेंचुरी स्कोर की।